1970 की रूस की कोला प्रायद्वीप एक ऐसी जगह जहां बर्फीली हवाएं मानो सांसों को जमा देती थी। अंटार्कटिक के सर्किल की ठंड में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से गर्मी दे पाती थी, सोवियत वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा शुरू किया कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसका नाम था कोला सुपरद्वीप बोरहोल। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था दोस्तों, यह था दुनिया का सबसे गहरा मानव निर्मित छेद जो 12,262 मीटर गहरा, सोचिए 12 किलोमीटर नीचे धरती में है। यह इतना गहरा है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इस गड्ढे में डाल दे तो भी वह पूरी तरह से डूब जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि वैज्ञानिकों ने इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा? क्या वे धरती से कोई छिपा खजाना ढूंढना चाहते थे या फिर कुछ और? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम पृथ्वी को खोदते जाए तो क्या मिलेगा? चींटियों के घर से लेकर पिघला हुआ मैग्मा और सूरज जितना गर्म केंद्र। आज हम धरती के अंदर की सैर करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। 1970 की दौर दुनिया के लिए एक अनोखा समय था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक ऐसी जंग चल रही थी जो हथियारों की नहीं बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकों की थी। स्पेस रेस में चांद पर कदम रखने की होड़ थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और रेस शुरू हो चुकी थी, डीप अर्थ रेस। दोनों देश धरती की गहराइयों को छूना चाहते थे, क्योंकि यह न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि थी बल्कि एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी थी। सोवियत वैज्ञानिकों ने कोला प्रायद्वीप को चुना क्योंकि यहाँ की चट्टान 2.7 अरब साल पुरानी थी। ये चट्टान पृथ्वी के प्राचीन इतिहास की गवाह देती थी। उनका लक्ष्य था कि धरती की पपड़ी क्रस्ट को पार करके मेंटल तक पहुंचना। मेंटल पृथ्वी की वह परत है जो पपड़ी के नीचे शुरू होती है और पृथ्वी का 84% हिस्सा बनाती है। यह पिघले हुए लावे, गर्म चट्टान और भयानक दबाव से भरी है, लेकिन मेंटल तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। वैज्ञानिकों को एक ऐसी मशीनें चाहिए थी जो हजारों डिग्री तापमान और काल्पनिक दबाव को झेल सके। 24 मई 1970 को कोला प्रायद्वीप में ड्रिलिंग शुरू हुई। वैज्ञानिकों के चेहरों पर उत्साह था, लेकिन उसके सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसका सामना कोई इंसान पहले कभी नहीं कर पाया था। यह एक ऐसी यात्रा थी जो धरती की सतह से उसके दिल तक जाती थी। उदाहरण के लिए सोवियत वैज्ञानिकों ने जिस ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया उसे उराल मास 15,000 कहा जाता था। यह मशीन इतनी शक्तिशाली थी कि यह कठोर ग्रेनाइट और विशाल चट्टानों को चीर सकती थी। लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ी, मशीन को बार बार बदलना पड़ा क्योंकि तापमान और दबाव ने इसके पुर्जे को नष्ट करना शुरू कर दिया था और पिघलाना शुरू किया था। शुरुआती ड्रिलिंग आसान थी। वैज्ञानिक ने 7 किलोमीटर की गहराई तक बिना किसी बड़ी रुकावट के पहुंच गए, लेकिन जैसे जैसे ड्रिल नीचे गया तो धरती ने अपनी राज छिपाने शुरू कर दिए और 10 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया और जब वे 12 किलोमीटर की करीब पहुंचे तो तापमान 180 डिग्री तक पहुंच गया। इतनी गर्मी में लोहा भी पिघल जाता और यहाँ वैज्ञानिकों को मशीनें चलानी थी। ड्रिलिंग बिट्स पिघलने लगे और मशीनें बार बार खराब होने लगे। वैज्ञानिकों ने नई नई तकनीकें आजमाई, जैसे विशेष मिश्र धातु से बने ड्रिल बिट्स और शीतलन प्रणाली के, लेकिन धरती मानो कह रही थी यहाँ से आगे कोई नहीं जाएगा। आखिरकार 1992 में और 12,262 मीटर की गहराई पर मिशन को रोकना पड़ा, कारण तापमान इतना ज्यादा था कि मशीन पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी और 22 साल की मेहनत और फिर भी धरती का दिल छूना नामुमकिन रह गया। एक बार ड्रिलिंग के दौरान एक बिट पूरी तरह से पिघल गया और गड्ढे में फंस गया। वैज्ञानिकों को इस से निकालने के लिए हफ्तों तक मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने एक विशेष हुक डिजाइन किया जो गड्ढे की गहराई में जाकर पिघले हुए बिट को बाहर निकाल सके। यह घटना दर्शाती है कि कोला प्रोजेक्ट कितना जटिल और चुनौतीपूर्ण था। यह रूस के वैज्ञानिकों के लिए जटिल था। हालांकि कोला सुपरडीप बोरहोल मेंटल तक नहीं पहुंच सका, लेकिन इसने धरती की कई राज खोले। इंसान की जिज्ञासा और वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है।
आज कोला सुपरद्वीप बरहोल एक ऐसी ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन इसकी कहानी वैज्ञानिकों और उत्साहित लोगों के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी अभी भी रहस्यों से भरी है और हमारा खोज अभी खत्म नहीं हुई है। और कोला बरहोल की खोज ने अन्य देशों को भी प्रेरित किया। वैज्ञानिकों को 2.7 अरब साल पुरानी चट्टानें मिली जो पृथ्वी की शुरुआत इतिहास की कहानी बताती थी। ये चट्टान उस समय की थी जब पृथ्वी पर जीवन अभी अपने शुरुआती चरण में था। हैरानी की बात यह है कि इतनी गहराई में पानी मिला जो पहले असंभव माना जाता था। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह पानी चट्टानों के बीच छोटे छोटे छिद्रों में फंसा हुआ था जो अरबों साल पहले बने थे। और सबसे चौंकाने वाली खोज 6 किलोमीटर की गहराई पर सूक्ष्म जीवाश्म मिले, जीव जो लाखों साल पहले वहां जीवित थे। ये जीव साबित करते थे कि जीवन पृथ्वी की गहराइयों में भी मौजूद हो सकता है। जीवाश्म में एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव है जिन्हें माइक्रोफॉसिल्स कहा जाता है। ये मिले हैं जो सूक्ष्म जीव इतने छोटे थे कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता था। और वैज्ञानिकों ने इनके डीएनए की जांच की और पाया कि ये जीव बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते थे। यह खोज दिखाई देता है कि जिसमें निकल और आयरन से बना होता है, जिसका तापमान 5200 डिग्री से 6000 डिग्री के करीब है। यह तापमान इतना कम होता है कि सूर्य की सतह का तापमान कम हो जाता है। हालांकि अत्यधिक दबाव के कारण यह ठोस सतह में है और कुछ सिद्धांतों का कहना है कि यह बॉल सा दिखने वाला कोर धीरे धीरे बढ़ता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि इनर कोर और रिटेलर कोर से ही मेटल कोर के गहरी धरती क्रस्ट में भाग पूरा लेख है जहां से हम इंसानियत निकाले जाते हैं, जिसमें लोहा शामिल है। अयस्क, निकल और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोना, चांदी जैसे पदार्थ शामिल होते हैं जो कि ज्वालामुखी में मौजूद है और टेक्निकल प्लेट का मुख्य हाथ होता है। क्योंकि इतनी गहराई से जब आप आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की संरचना को समझने के कोला सुपरद्वीप बरहोल का एक बड़ा उद्देश्य था कि पृथ्वी 4 मुख्य परतों से बनी है। आउटर कोर, इनर कोर, क्रस्ट यानी पपड़ी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो इस पे हम फसल उगाते हैं, आदमी निवास करते हैं। यह जो 5 से 70 किलोमीटर मोटी होती है। यह 2 प्रकार की होती है। महाद्वीप क्रस्ट है जो 30 से 70 किलोमीटर मोटी ज्यादातर ग्रेनाइट से बनी है। और महासागरीय क्रस्ट ये 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है, ज्यादातर यह बेसाल्ट से बनी है। क्रस्ट में हीरे, सोने, चांदी और अन्य खनिज पाए जाते हैं। यह परत टेक्निकल प्लेटों में बंटी होती है जो मेंटल के ऊपरी परत है। कोला बरहोल में वैज्ञानिकों को ग्रेनाइट की परतें मिली जो अरबों साल पुरानी थी। इन चट्टानों में छोटे छोटे क्रिस्टल थे जो पृथ्वी की प्राचीन वातावरण की जानकारी देते थे। मेंटल क्रस्ट के नीचे 35 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल फैला है। यह पृथ्वी की 84% हिस्सा बनाता है। मेंटल ज्यादातर सिलिकेट चट्टानों से बना है जो मैग्नीशियम और लोहे से युक्त है। इसका तापमान 1000 से 3700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह परत ठोस होने के बावजूद गर्मी और दबाव के कारण धीरे धीरे बढ़ती है जिससे टेक्निकल प्लेट हिलती है। उदाहरण के लिए मेंटल की गति कारण हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखला बनी है। जब धरती की प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई तो मेंटल की गतिशील ने पृथ्वी की सतह को ऊपर उठा दिया। इसके बाद समझते हैं बाहरी कोर क्या होता है। आउटर कोर जो 2900 से और 5100 किलोमीटर की गहराई तक फैली बाहरी कोर ज्यादातर पिघले हुए लोहे और निकल से बना है। इसका तापमान 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह तरल पदार्थ बहुत तेज से हिलती डुलती है जिसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। बाहरी कोर की गति को समझने के लिए वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं। ये तरंगें तरल कोर में धीमी हो जाती है जिससे वैज्ञानिकों को कोर की संरचना का पता चलता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहरी कोर की गतिशीलता से बनता है। यह क्षेत्र सूर्य के हानिकारक किरणों और सौर हवाओं से पृथ्वी को बचाता है। अगर यह न होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। कोला सुपरद्वीप बरहोल ने इस चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को समझने में मदद की। वैज्ञानिकों ने पाया कि बाहरी कोर का तरल लोहा और निकल एक डायनेमो की तरह काम करता है। यह डायनेमो पृथ्वी की घूर्णन और कोर की गति से ऊर्जा प्राप्त करती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की एक अदृश्य ढाल की तरह धीरे
रहता है और जो सौर विकिरण को रोकता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही हमें ऑरोरा और बोरियलिस उत्तरी रोशनी और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी रोशनी जैसे खूबसूरती प्राकृतिक दृश्य दिखने को मिलते हैं। रोशनी तब बनती है जब सौर कान पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है। अब हम बात करते हैं भीतरी कोर, इनर कोर क्या होता है। और 5000 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र 6370 किलोमीटर तक फैला भीतरी कोर एक ठोस गोला है जो ज्यादातर लोहा और निकल से बना है। इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, जो सूर्य की सतह जितना गर्म है, लेकिन भयानक दबाव के कारण यह ठोस रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें सोना, प्लेटिनियम और अन्य कीमती धातुएं भी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने भूकंप तरंगों की विश्लेषण से पाया है कि भीतरी कोर पृथ्वी की सतह से 1 से 2 डिग्री प्रति वर्ष तेजी से घूमती है और इसे सुपर रोटेशन कहते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि भीतरी कोर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इसका असर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ सकता है। अगर आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाए तो गुरुत्वाकर्षण आपको बीच में लटका देगा, ना ही ऊपर जाने देगा ना ही नीचे जाने देगा। कितना अजीब होगा ना। जब कोला सुपरद्वीप बरहोल की खोज दुनिया के सामने आई तो कुछ लोग कहने लगे कि वैज्ञानिक ने धरती के गलत हिस्से को छेड़ दिया है और कुछ ने इसे नरक का दरवाजा कहा। अफवाहें उड़ी और ड्रिलिंग के दौरान वैज्ञानिकों को अजीब सी चीखें सुनाई थी, मानो कि नरक का कोई आवाज आ रही है। यह अफवाहें 1980 के दशक में फैली जब किसी स्थानीय लोगों और धार्मिक समूहों ने दावा किया कि गड्ढे से अजीब आवाजें आ रही थी। कुछ ने तो यह भी कहा कि वैज्ञानिक ने धरती के नीचे कोई अलौकिक शक्ति को जगा दिया, लेकिन वैज्ञानिकों ने साफ किया कि यह चीज मशीनों और चट्टानों की टूटने की आवाज थी। ड्रिलिंग के दौरान चट्टानों के टूटने और मशीनों के घर्षण से ऐसी आवाजें उत्पन्न होती थी जो कि गहराई में गूंजती थी। फिर भी इन अफवाहों ने कोला बरहोल को और मशहूर कर दिया। एक बार ड्रिलिंग के दौरान एक माइक्रोफोन को गड्ढे में उतारा गया था ताकि चट्टानों की संरचना को समझा जा सके। इस माइक्रोफोन ने चट्टानों के टूटने की आवाज रिकॉर्ड की, जो बाद में गलत तरीके से नरक की चीखें कहलाने लगे। यह घटना दर्शाती है कि कैसे वैज्ञानिकों ने प्रयोग गलत समझा जा सकता था। कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच गए हैं। वहां की तापमान सूरज की सतह जितना गर्म है, लेकिन आप एक विशेष सूट में हैं जो आपकी इस गर्मी और दबाव से बचा रहा है। चारों तरफ पिघला हुआ लोहा और निकल है जो एक विशाल डायनामो की तरह घूम रहा है। आप पृथ्वी की चुंबक के क्षेत्र को बनते हुए देख सकते हैं और अगर आप केंद्र में पहुंच जाए तो गुरुत्वाकर्षण आपको हर दिशा में खींचेगी और आप हवा में लटक जाएंगे। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारी समझ से परे है और वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर और सिमुलेशन के जरिए पृथ्वी के केंद्र की कल्पना किया है। इन सिमुलेशन से पता चलता है कि भीतरी कोर में लोहे के क्रिस्टल एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित है जो चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करते हैं। जापान ने चिक्युआ नामक एक ड्रिलिंग शिप बनाई जो समुद्र की गहराइयों में ड्रिलिंग कर सकती थी। यह जहाज मेंटल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वैज्ञानिक अब लेजर ड्रिलिंग तकनीक पर काम कर रहा है जो कि पारंपरिक ड्रिलिंग से तेज और अधिक प्रभाव हो सकती है। यह तकनीक भविष्य में मेंटल तक पहुंचने में मदद कर सकती है।